जी क्या सवाल है आपका? सो मेरा सवाल ये था कि कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चन के आंसर दे रहे होते हैं उसमें हम पैसेज से बाहर से कोई फैक्ट वगैरह डाल सकते हैं अपनी तरफ से? हुई आप जवाब दें। नहीं, आई डोंट थिंक सो डालेंगे, मेरे ख्याल में। क्यों और बताना चाहेगा इसका जवाब? उन्होंने 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 ये पूछा है कि क्या बाहर से कोई फैक्ट जो है वो डाला जा सकता है? नो 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 नॉट एट ऑल। क्वेश्चन इस तरह का है इसमें हमारी राय हाँ, पूछी गई है। असल में ये है, बेसिकली सवाल बड़ा अच्छा है कि क्या कॉम्प्रीहेंशन में हम पैराग्राफ के मटेरियल से बाहर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। इसका जवाब ये है कि कॉम्प्रीहेंशन के अंदर दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। एक वो है जो कि रिलेट कर रहे होते हैं पैराग्राफ के अंदर दिए गए फैक्ट से, और दूसरे वो हैं जिसमें आपकी अपनी ओपिनियन पूछी जाती है। तो अगर तो सवाल ऐसा है कि उसमें आपकी अपनी ओपिनियन पूछी गई है तो यू कैन गो बियॉन्ड द पैराग्राफ एज वेल। आप अपने पास से मिसालें देकर उसको इंडोर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर सवाल की नोयत ऐसी है कि उसने पैराग्राफ के अंदर रहकर ही जवाब मांगा तो आपने फिर बाहर से नहीं जाना। जो मिसालें उसने दी हैं आप उन्हीं को यूज़ करेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात और है कॉम्प्रीहेंशन में। देखिए, कॉम्प्रीहेंशन में उसका बेसिक फोकस इस बात पर होता है कि आपको बात समझ में आई है कि नहीं आई। आप उस बात को समझाने के लिए फिर किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। आप उस बात को समझाने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। अगर मतलब कोई उसने टर्म ऐसी यूज़ कर दी है कि आपको लग रहा है कि आपको पैराग्राफ से बाहर जाकर भी इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यू आर अलाउड। आपने जस्ट उसको बताना है कि ये बात मुझे समझ में आ गई है। कोई और सवाल कॉम्प्रीहेंशन के हवाले से किसी का? चलिए मुझे बताएं, कॉम्प्रीहेंशन में लेंथ क्या होनी चाहिए अगर हम समराइज करें? एक आइडियल आंसर जो है, व्हाट शुड बी इट्स लेंथ? एक आंसर के 3 सेंटेंस होने चाहिए। 3 सेंटेंस बेसिकली। मतलब हमारी ये कि छोटा ना हो अननेसेसरीली। हमने कंजूसी नहीं करनी। सवाल का जवाब देते वक्त कंजूसी करना इसमें जहर कातल हो सकता है। उस कंजूसी से आपने बचना है। जो है एक रीज़नेबल हद तक जवाब जो है वो आपने दें। कोई सवाल किसी और का है? वरना फिर आपकी क्लास को भी ख़त्म कर देते हैं। ओके फाइन। नेक्स्ट लेक्चर से पहले जो कुछ हमने किया है आपने उसको तैयार करके अच्छी तरह आना है। और जब आप अगली दफ़ा तशरीफ़ लाएंगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जितना हमने पढ़ा है कम अज़ कम उसका ज़रूर टेस्ट जो है वो आपका होगा। क्लियर जी? चलें जी, फ़ी मान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।